हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। घासीराम, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलना हो तो क्या करना पड़ेगा। आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, आप कोई ऐसी 5 टिप्स बताइए जो इंग्लिश जल्दी सिखाने में हेल्प करेंगी। तो आपके हिसाब से ऑडियंस को ये बताओ कि अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, फ्लुएंसी मेंटेन करना चाहता है, तो ऐसी कौन सी वो 5 चीज़ें वो करे ताकि वो भी आपकी तरह और आपसे अच्छी इंग्लिश बोल पाए। हाँ, तो यदि किसी को अंग्रेजी अच्छे से सीखना है तो उसके लिए तो उसका सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। यदि उसके बेसिक इंग्लिश क्लियर नहीं है तो फिर वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे आगे बढ़ने के लिए उसको बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, फिर वो एडवांस की तरफ जाएगा। सेकंड चीज, उसको इंग्लिश लिसनिंग करना चाहिए। लिसनिंग सुनना चाहिए, क्योंकि हम अब तक जो भी भाषा सीखे हैं वो सुन करके सीखे हैं, हमारी जो भी भाषा होती है। तो यदि लिसनिंग अच्छी होगी तो हमको हमारा जो इनपुट जो रहता है माइंड में, उसी से आउटपुट निकलेगा सही से। और तीसरी बात, उसको किसी न किसी व्यक्ति के साथ डिस्कशन रोज करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे, क्योंकि ज्ञान है, समझ में आता है, स्ट्रक्चर सब पता है, लेकिन यदि प्रैक्टिस ही नहीं की तो वो कभी नहीं बोल पाएंगे। और तीसरी चीज होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस यदि करना है और पढ़ेगा कहाँ से, उसके पास, इसलिए मास स्पोकन इंग्लिश बुक जैसी उनके पास एक बुक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक्स ट्राई की, लेकिन मुझे मास स्पोकन इंग्लिश बुक जब मिली तब मुझे समझ में आया कि कंसेप्ट्स को कैसे धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ सीखा जा सकता है और अच्छी प्रैक्टिस की जा सकती है। और पांचवी चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि हम अंग्रेजी सीखते हैं, बोलते हैं, यदि हम वहाँ पर गलत हैं तो हमको सही करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए हमारे पास हमें एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे हम डेली प्रैक्टिस कर पाएँ और वहाँ क्लास ज्वाइन करने के बाद अंग्रेजी अच्छे से सीख पाएँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच घासीराम, आपने रियली 5 पॉइंट्स वो बताए जो वास्तव में मैं भी बच्चों को बताता हूँ। गाइज, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दी प्रैक्टिस, क्योंकि आज मैं आपको पास्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे बी वर्ब में, लेकिन उसके पहले मैं 5 पॉइंट्स कंक्लूड कर देता हूँ और आपको इनको जरूर फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, क्या करना चाहिए सब लोगों को? प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस करना चाहिए। घासीराम ने बताया, लिसनिंग का बताया, घासीराम ने बताया कि बेसिक्स कंप्लीट करने चाहिए, और घासीराम ने भी बताया कि बुक आपके पास हमारी मास स्पोकन इंग्लिश की बुक होनी चाहिए जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। और पांचवा कि कोई आपको करेक्ट करने वाला होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है घासीराम ये, कि क्या होता है ना, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो हु विल करेक्ट अस, मैं गलत बोल रहा हूँ तो, इसलिए दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको करेक्ट करे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। घासीराम, लुक एट हियर। पहला सेंटेंस है, आपको इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और आप भी घासीराम के साथ फॉलो करेंगे। 3 दोस्त थे। देयर वर 3 फ्रेंड्स। क्या बात है, देयर का यूज कर रहे हैं आज हम पास्ट में, और जब देयर का यूज हम पास्ट में करेंगे तो कोई वस्तु कहीं पर थी या कुछ चीजें थी, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए देयर के साथ हम वॉज वर्ब लगाते हैं। वहां एक इंद्रधनुष था। इंद्रधनुष, रेनबो। देयर वॉज अ रेनबो। ओके। रात में तारे थे। देयर वर स्टार्स इन द नाइट। ओके। देयर वर स्टार्स एट नाइट। हाँ, रात के पहले 8 लगाएंगे। आपकी बाइक के पीछे एक कुत्ता था। देयर वॉज अ डॉग बिहाइंड योर बाइक। ओके। फर्श पर खिलौने थे। देयर वर टॉयज ऑन फ्लोर। बहुत बढ़िया। देयर वर टॉयज ऑन द फ्लोर। अगला, कमरे में तेज रोशनी थी। देयर वॉज डार्क या ब्राइट। कमरे में ब्राइटनेस या हाँ ब्राइटनेस। देयर वॉज ब्राइटनेस इन रूम। ओके। पार्क में पक्षी थे। देयर वर बर्ड्स इन पार्क। ओके। किताब में अध्याय थे। देयर वर लेसन्स इन बुक। क्या बात है। क्या आपके मोबाइल में बैलेंस था? वॉज देयर बैलेंस इन योर मोबाइल। क्या बात है। क्या आपकी बाइक में ईंधन था? ईंधन होगा, फ्यूचर है, ईंधन होगा। ईंधन मतलब पेट्रोल, फ्यूल। परफेक्ट। क्या आपकी बाइक में विल देयर बी फ्यूल इन योर बाइक? दोस्तों, फ्यूचर के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। घासीराम, बहुत बढ़िया। अगर आपको घासीराम की प्रैक्टिस हेल्प करती है, आपकी लिसनिंग भी हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस भी जाती है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे घर के सामने एक स्कूल था। देयर वॉज अ स्कूल
in front of my house. क्या बात है। आसमान में बादल छाए हुए थे। हाँ, there were clouds in the sky. ओके। टोकरी में सेब था। टोकरी यानी बास्केट। Basket. There were apples in basket. ओके। स्कूल के बगल में एक कैफे था। There was a cafe beside school. ओके। कल मेले में गुब्बारे थे। There were balloons in fair. ओके, दैट्स ग्रेट। देयर वर बलून्स इन द फेयर। Yesterday. मेरे गांव में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। There was no any government school in my village. ओके। क्या कोई दिक्कत थी? Was there any problem? क्या कोई ऑफर होगा? Will there be any offer? क्या बात है घासीराम, योर इंग्लिश हैज़ बिकम परफेक्ट, सो यू आर गोइंग टू बी सून अ टीचर। मेरी अलमारी में केवल 5 किताबें थी। There were only 5 books in my almirah. ओके। मेरे गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं थी। There was no any water facility in my village. ओके। नेक्स्ट, धरती पर स्वर्ग होगा। Swarg, हेवन। heaven. There will be heaven on the earth. ओके। कंप्यूटर में कोई समस्या थी। There was any mistake या problem in हाँ। computer. देयर वॉज एनी प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर। पार्टी में चेहरे खुश थे। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कि देयर वर सम हैप्पी फेसेस इन द पार्टी। There were हैप्पी सम मत लगाओ, सम है नहीं। देयर वर हैप्पी फेसेस इन द पार्टी। there were happy faces in party. ओके। क्या पार्क में पिकनिक होगी? Will there be picnic in park? हर जगह इंसानियत होगी। Humanity. ह्यूमैनिटी। Humi. देयर There will be humanity everywhere. क्या बात है, बहुत बढ़िया घासीराम। कल छत पर एक बिल्ली थी। There was a cat on ऑन द रूफ। the roof. ठीक है. गांव के मध्य एक मंदिर है। There is a temple मध्य में in the middle of, इन द मिडिल ऑफ, इन द सेंटर ऑफ। हाँ, in the center of village. ओके। कक्षा में छात्र थे। There were students in class. पिछले साल एक बर्फीला दिन था। Cold day. ओल्ड डे या स्नोवी डे। Snowed. ठीक है. There was a cold day last year. ओके। मजेदार तस्वीर थी। Interesting. Funny. Okay. There were interesting pictures. इधर देख के बोलना है, ठीक है। आगे चलते हैं घासीराम, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। अगले महीने स्कूल में एक नाटक होगा। There will be a drama in school next month. ओके। क्या चिड़ियाघर में जानवर थे? Were there animals in zoo? ओके। हवा में एक पतंग थी। There was a kite in the air. ओके। खेल के मैदान पर एक गेंद थी। There was a ball in playground. ओके। क्या कमरे में 2 कुर्सियां थी? Were there 2 chairs in room? क्या बात है, दैट्स ग्रेट घासीराम। लास्ट 15 क्वेश्चंस। पेड़ों पर पक्षी होंगे। There will be birds on tree. ओके। बिस्तर पर मुलायम तकिया होगा। There will be a soft pillow on the bed. ओके। उसके मन में सहानुभूति होगी। सहानुभूति. Sympathy. सिंपैथी। Sympathy. There will be sympathy in his mind. ओके। क्या चित्र पर कोई प्रसन्न चेहरा था? क्या चित्र पर कोई प्रसन्न चेहरा था? Was there any happy face on drawing? ऑन ड्राइंग और ऑन द इमेज। डिब्बे में मिठाइयाँ थी। There were sweets in box. ओके, दैट्स ग्रेट। टीवी पर एक कार्टून था। There was a cartoon on TV. कल स्वादिष्ट नाश्ता था। There was delicious breakfast yesterday. ओके। जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू था। There was a wise owl. Owl क्या बोलते हैं? आउल। Owl.
देयर वाज अ वॉइस आउल इन जंगल. ओके. इन द फॉरेस्ट. बॉक्स में एक उपहार था. देयर वाज अ गिफ्ट इन बॉक्स. ओके. बगीचे में ताज़ी सब्जियां थी. बगीचे में देयर वर फ्रेश वेजिटेबल्स इन गार्डन. ओके. दैट्स ग्रेट घासीराम. सो नाइस ऑफ यू. क्या परिवार में कोई नया पालतू जानवर होगा? विल देयर बी एनी पेट इन फैमिली. एनिमल इन द फैमिली. एनिमल. विल देयर एनी पेट एनिमल? पेट. विल देयर एनी पेट एनिमल बी इन द फैमिली. बी नहीं मिस करना है हाँ. क्योंकि फ्यूचर में विल बी लगाते हैं. क्या दुकान पर मिठाइयाँ नहीं थी? वर देयर नॉट स्वीट्स इन ऑन इन 8 शॉप. बस में कितने यात्री होंगे? हाउ मैनी पैसेंजर्स विल बी देयर. विल देयर बी. हाँ. विल देयर बी इन बस. ओके. किताब में कितने पेज थे? हाउ मैनी पेजेस वर देयर इन बुक. ओके. घर पर कोई नहीं होगा. देयर विल बी नोबडी एट होम. क्या बात है. घासीराम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड ऑल 5 क्वेश्चंस गाइस. अभी हमारी दूसरी एक्टिविटी का टाइम है. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने घासीराम के साथ इंग्लिश सीखने के सेक्शन को 2 भागों में डिवाइड किया है. इन द फर्स्ट पार्ट हमने आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाया. अभी घासीराम से मैं कुछ हाँ, अब आपको इंग्लिश टू हिंदी सिखाना है ना. तो इंग्लिश टू हिंदी यानी कि जो इंग्लिश में लिखा है आपको उसे अपनी मदर टंग में समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा. घासीराम, आर यू रेडी? यस सर. ओके. घासीराम, आपको इसका मीनिंग बताना है. देयर वर चैप्टर्स इन द बुक. बुक में अध्याय थे, पार्ट थे. वॉज देयर बैलेंस इन योर मोबाइल? क्या आपके मोबाइल में बैलेंस था? बहुत बढ़िया. विल देयर बी फ्यूल इन योर बाइक? क्या आपके बाइक में ईंधन होगा? देयर वॉज अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई होम? मेरे घर के सामने एक स्कूल था. ओके. देयर वॉज अ कैफे बिसाइड द स्कूल? स्कूल के साइड में एक कैफे था. बहुत बढ़िया. गुड जॉब घासीराम. इट्स रियली ग्रेट. ये होमवर्क है दोस्तों. इस होमवर्क में घासीराम क्या करना है? इसको, ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको ट्रांसलेट करना है. तो दोस्तों इसको ट्रांसलेट करना और आपको पता चलेगा कि कैसे हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं ना आपको उन्हें सर्कल करना है जो पहली बार आपको सुना है. जैसे हेल्थ इज लाइक अ ट्रेजर. ट्रेजर का मतलब क्या होता है घासीराम? ट्रेजर, धन, खजाना. खजाना. तो क्या करना रहेगा? इसको ऐसे सर्कल कर देना है. ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे सर्कल करना है. व्हेन वी आर हेल्दी, स्वस्थ, है ना. फील का मतलब होता है महसूस करना. जैसे जैसे नए नए वर्ड्स आते चले जाएंगे आपको उनको सर्कल करना है और अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए आपको काम करना है. ठीक है घासीराम. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस और बेहतर तरीके से करनी है तो आप हमारी 60 डेज़ की प्रैक्टिस बुक 60 डेज़ की प्रैक्टिस बुक, ये वाली बुक खरीद सकते हैं. ये बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर, और वहाँ जाके आप इसको घर बुला लीजिए. आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है गाइस, वी होप यू एंजॉय टुडेज सेशन. अब हम मिलेंगे टुमारो मॉर्निंग में. अभी जो घासीराम के साथ प्रैक्टिस वाली क्लास है वो एक दिन छोड़कर आएगी, यानी कि आज आ गई है, अब कल छुट्टी रहेगी, परसों मॉर्निंग में आएगी. तो एक दिन छोड़कर हम ये क्लास आपको देते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाते रहेंगे. वी होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू सो मच. प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको घासीराम के साथ प्रैक्टिस वाला सेशन कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना. और घासीराम को 10 में से कितने मार्क्स दोगे ये भी कमेंट में लिखना. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. टेक केयर.